आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट फेसबुक मार्केटिंग। हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे क्योंकि एड्स चलाने से पहले यू हैव टू नो दीज टर्म्स इन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के क्या क्या होता है। हम देखेंगे कि भाई फेसबुक होता क्या है, फेसबुक किस तरह से बिजनेस के लिए काम आता है और किस तरह के एड्स होते हैं, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम फिर इंशाल्लाह जो है इसको फर्दर स्केल करेंगे आगे आने वाले डेज की क्लासेस के अंदर। तो हम वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप कि यार आप लोगों की लर्निंग्स बहुत अच्छी जा रही होंगी। अभी तक हम लोगों ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक प्रॉपर बिगनर कोर्स कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। और हमने अपना एक नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग 2025, जिसके अंदर जो है हम इन डेप्थ बिगनर लेवल की तरह सीखेंगे। वैसे तो बहुत एडवांस लेवल भी है। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो इंशाल्लाह मैं फिर एडवांस लेवल भी लेकर आऊँगा इसका, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट बिगनर लेवल में आप लोगों को इतना सिखा दूंगा कि आप लोग अपना एक स्टोर का, अपने एक बिजनेस के ऊपर एक प्रॉपरली एड चला सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है कि भाई व्हाट इज फेसबुक। फेसबुक बेसिकली है क्या? 2004 by Mark Zuckerberg with over 2.8 billion active users worldwide। अच्छा जी, अब फेसबुक का ये छोटा सा तुम लोगों को बारे में पता होना चाहिए कि फेसबुक बेसिकली 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने बेसिकली बनाया था। एक ग्लोबल मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। और इस वक्त तकरीबन तकरीबन अगर तुम लगा लो तो इट्स ऑल अबाउट फेसबुक के ऊपर जो है तुम्हारे पास 2.8 बिलियन से ज़्यादा बेसिकली जो है वो एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, और इससे मतलब दुनिया को जो है ना, एक तरीके से दुनिया का सबसे बेसिकली पॉपुलर जो है ना ये प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, बनता है। अब फेसबुक के, आप ज़्यादातर लोग फेसबुक में ज़्यादातर जानते क्या है? फेसबुक में लोग ज़्यादातर यही जानते हैं कि फेसबुक में हम फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करने का जो एक तरीका है, ये तो सिर्फ ये फेसबुक एक कनेक्ट करने का तरीका नहीं है। यहाँ पे आप बिजनेस के लिए भी जो है ना, मतलब एक बहुत ही समझ लो कि एक पावरफुल टूल है। ठीक है, फेसबुक बेसिकली आपको ना ये देता है एक एक अच्छा मतलब कि एक जरिया देता है कि अपने ऑडियंस से आप कनेक्ट होने का मौका समझ लो कि यहाँ पे आपको मिलता है। चाहे आप मतलब कि जो है पेड एड्स यूज कर रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनिक चला रहे हो। ऑर्गेनिक मतलब सिंपली पोस्ट करें, आप कोई भी पैसा नहीं लगा रहे। पेड एड्स क्या होता है? जहाँ पे आप पैसे लगा रहे होते हो। ठीक है, आप कर रहे हो। तो ये सारे आपके तरीके हैं। ठीक है, अब फेसबुक के ऊपर ये भी होता है कि फेसबुक पर ना आप अपने बिजनेस को भी जो एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और आप अपने टारगेट ऑडियंस तक बेसिकली आसानी से पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है फेसबुक पे आज के टाइम पे बहुत बिजनेसेस अवेलेबल है फेसबुक पे। और जिसने अभी तक सोशल मीडिया का यूज करके अपने बिजनेस नहीं ग्रो कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो वो काफी ओल्ड एज पे रह रहा है। आज की टेक्नोलॉजीज के टाइम पे बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो ही बेसिकली जो है आपके सोशल मीडियाज पे अवेलेबल है हर चैनल्स के ऊपर। ठीक है, सो नाउ अब है कि भाई हाउ कैन वी यूज फेसबुक फॉर आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस के किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो सिंपली से यहाँ पे है कि भाई फेसबुक अलाउ बिजनेस टू रीच पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू ऑर्गेनिक एंड पेड स्ट्रेटजीज, क्रिएटिंग अ बिजनेस पेज, शोकेस योर ब्रांड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब आप ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग की ये क्यूरियोसिटी होगी कि तुम लोग को जानना है कि कैसे हमारे बिजनेस में फेसबुक, क्योंकि हर कोई यहाँ पे नॉलेजेबल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये एक तरीके से ये क्लास रख के तुम लोग को समझा दूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तुम एक बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हो। अब अपना बिजनेस पेज बेसिकली आपको बनाना होगा और ये आपका बेसिकली एक जैसे डिजिटल स्टोर समझ लो, वो आपका एक डिजिटल स्टोर है जहाँ पे आप अपनी कोई प्रोडक्ट रख सकते हो, कोई सर्विसेज दे सकते हो, शोकेस कर सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो आप। और ये जो पेज होगा ये आपके बेसिकली ऑडियंस के लिए जो है इन्फॉर्मेशन का मतलब सोर्स बनता है और उसको मतलब आपके बिजनेस से इंगेज करता है। ठीक है, फेसबुक एड्स क्या चीज़ है? तो फेसबुक एड्स यूज टारगेटेड एड्स टू रीच स्पेसिफिक ऑडियंस बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक लोकेशन इंटरेस्ट ईटीसी। अब देखो फेसबुक एड्स एक बहुत पावरफुल टूल है। मतलब आपके एड्स को ना एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक बिजनेस बना लिया। ठीक है, अब बिजनेस सिर्फ बनाना नहीं है, मैं उस पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, लगा रहा हूँ। ठीक है, या तो मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाऊंगा कि डिफरेंट शेयर करूंगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दूंगा कि यार किसी को चाहिए हो तो वो ये इस चीज़ को कर ले। या तो मैं फेसबुक एड्स की तरफ जाऊंगा जहाँ पे मैं थोड़े से पैसे लगाकर जो है करूंगा। फेसबुक एड्स के ऊपर कई बहुत अच्छा टूल्स है। इसमें आप अपना मतलब एक तरीके से स्पेसिफिक ऑडियंस की तरफ जा सकते हो। जिनको आप नहीं जानते हो ना, आप उनको टारगेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन कराची, तो आप कराची के किसी भी पूरे कराची को भी टारगेट कर सकते हो, या कराची के एक मखसूस एक रेडियस के ऊपर भी जो है, जैसे आप डिफेंस के इलाके वहाँ पे भी आप उस तरीके से टारगेट कर सकते हो। तो ये बहुत है, मतलब जहाँ पे आपको ना डेमोग्राफिक्स भी मिलता है, लोकेशन इंटरेस्ट भी मिल सकता है, इनको भी आप टारगेट कर सकते हो। जिनका इंटरेस्ट आपकी सर्विसेज में है, जिनका बिहेवियर ये है, इनको भी आप टारगेट ईजिली कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, या फिर आप अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर फेसबुक ऐड जो है ना बहुत परफेक्ट है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब फेसबुक ग्रुप्स क्या होता है? फेसबुक ग्रुप सिंपल एज दैट कि ये सारी टर्म्स है जो फेसबुक के अंदर मौजूद हैं आपके पास, कि भाई फेसबुक ग्रुप में आप अपने ब्रांड्स को ना मतलब कि एक तरीके से आसपास एक कम्युनिटीज जो है वो आप बिल्ड कर सकते हैं। और ये मतलब जो है ना अपने ऑडियंस के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका देती है। आप ग्रुप्स के ऊपर जो है वैल्यूएबल कंटेंट्स भी जो है वो एक तरीके से शेयर कर सकते हैं और लोगों के लिए क्वेश्चंस का जवाब भी आप दे सकते हैं। ठीक है,
जैसे भैया फेसबुक ग्रुप, फेसबुक मार्केट प्लेसेस क्या है? फेसबुक मार्केट प्लेस सिंपल है कि जहाँ पे बेसिकली आप देखो कि आपके फेसबुक के ऊपर जो है आपको फेसबुक मार्केट प्लेस मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग मिलेगी वहाँ पे, जहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहे होंगे। और अगर आपको वो चीज़ पसंद आ जाएगी तो आप वहाँ पर से बाय भी कर सकते हो, साथ में अपनी भी लिस्टिंग कर सकते हो वहाँ पे अगर कोई चीज़ बेचना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने OLX के रिलेटेड सुना होगा, ठीक है? OLX हो गया, कि भाई वो वहाँ पे आप जो है कुछ भी चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो इसी तरीके से फेसबुक भी अपना एक ओपन करा है मार्केट प्लेस। और उसके बाद कंटेंट शेयरिंग क्या होता है? कंटेंट शेयरिंग इट्स ऑल अबाउट कि आपने एक फेसबुक पेज बना लिया, बिजनेस पेज जो आपका है, वहाँ पे आप जो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स डाल रहे हो वो आपका कंटेंट शेयरिंग होती है। जैसे आप वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हो, इमेजेस डाल रहे हो, कोई भी टेक्स्ट डाल रहे हो, कोई पोस्ट डाल रहे हो, कोई ट्राउजर्स डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, तो वो आपकी कंटेंट शेयरिंग्स होंगी। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके फेसबुक का एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा, इधर आप पेज को क्रिएट कर सकते हो जहाँ मैंने ब्लू सर्कल लगाया हुआ है, और उसके नीचे आप ऐड जो है वहाँ पे प्रॉपर्ली आप एड्स इस तरीके से यहाँ पे चला सकते हो। हम इसके रिलेटेड प्रॉपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, जस्ट अ थ्योरेटिकल, कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। इसके रिलेटेड हम इंशाल्लाह जो है आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब है यहाँ पे कि भाई व्हाट डज अ फेसबुक एड्स एक्सपर्ट डू, कि एक फेसबुक एड एक्सपर्ट्स करता क्या है, ठीक है? अब फेसबुक एड एक्सपर्ट इट्स ऑल अबाउट कि देखो किसी की भी एक एक्सपर्टीज है इन फेसबुक एड्स, वो अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनको फेसबुक एड चलाना नहीं आता, तो ये जो कोर्स होगा इट्स ऑल अबाउट फॉर यू ऑल गाइस, जिनको नहीं आता, जिनका बिजनेस है, वो सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ ही समझते हैं कि भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, बिलबोर्ड्स लगाना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, भाई हमने पम्फलेट्स डाल दिए, ये इस तरह की ओल्ड ट्रेडिशंस जो है वो करना, ठीक है? बट किसी को फेसबुक एड्स नहीं आता, तो वो ये वीडियोस प्रॉपर्ली सब कुछ देखकर सीख सकता है। तो एक फेसबुक एक्सपर्ट्स करता क्या है, तुम लोगों को ये चीज़ का पता होना चाहिए कि होता क्या है वहाँ पे। देखो सबसे पहले वो ये करता है फेसबुक एड एक्सपर्ट्स के, जो आपकी टारगेट ऑडियंस को एक तरीके से डिफाइन करता है। उसका सिंपल सा टारगेट ऑडियंस क्या मतलब, कि वो बेसिकली ये जानने की कोशिश करता है कि कौन बेसिकली आपका आइडियल कस्टमर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हैं, आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। हाँ, अदरवाइज मैं डिजिटल प्रोडक्ट का भी एक इंशाल्लाह वीडियो कोर्स लॉन्च करूंगा, ठीक है? अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम मुझे अल्लाह ताला ने दिया तो इंशाल्लाह वो भी लॉन्च करूंगा। तो डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई नोट्स को सेल आउट कर रहे हो, या फिर आप कोई अपना कोई भी चीज़ बनाते हो वो बेच रहे हो, तो अब वो आपका टारगेट, वो किस लोगों को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उसका वो चीज़ बेसिकली आपका क्या है, ठीक है? मतलब इसका आइडियल कस्टमर कौन होगा, कौन ये चीज़ लेना चाहेगा आपसे, आपको ये थोड़ा सा जो एक एड, ठीक है? और फिर उसके बाद आप उसके अंदर ये सोचते हो कि भाई कितनी एज वाले जो है ये चीज़ को ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टॉय शॉप है, तो टॉय शॉप में आपको पता है कि भाई आपका आइडियल कस्टमर कौन होगा, आपका आइडियल कस्टमर होगा या तो पेरेंट्स होंगे या तो छोटे बच्चे होंगे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि आप छोटे बच्चे तो नहीं, आप पेरेंट्स ही को उसको टारगेट कर सकते हो, लाइक छोटे बच्चे के लिए लिया जाएगा ना, तो आप वहाँ पे कर सकते हो अप्रॉक्स 26 से लेकर जो है आप एक एज वो हो सकता है 26 से लेकर 50 तक की एज में हो सकता है, ठीक है? उसके बाद जो है जेंडर्स क्या होता है, कौन ले सकता है? भाई दोनों ही ले सकते हैं, ऑल जेंडर्स हो सकता है, फादर भी ले सकते हैं, मदर भी, तो आप ऑल जेंडर। लोकेशंस, अब ये डिपेंड करेगा लोकेशंस आपके ऊपर कि भाई एड्स चलाना कहाँ पे चाहते हो आप, ठीक है? तो ये सारी रिसर्च होती है, एक टारगेट ऑडियंस रिसर्च, जब भी आप स्टार्ट करते हो एड्स को चलाना, ठीक है? और फिर वहाँ पर इंटरेस्ट देखा जाता है कि अगर आप जानना चाहते हो, आप डिटेल टारगेटिंग की तरफ मूव करते हो, तो वहाँ पे वैसे तो मोस्टली 99% ऑफ जो लोग होते हैं वो डिटेल टारगेटिंग नहीं करते, जहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो नहीं करते। मगर फिर भी वहाँ पे ये जो है ना, ये आपके नैरो डाउन कर देती है ऑडियंस को कि भाई इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। अब एड क्रिएशंस में क्या होता है, देखो ये सब कुछ सीखेंगे, परेशान नहीं हो, बट थ्योरेटिकल सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको नॉलेज हो कि भाई चीज़ें हैं क्या। मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर सिखाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, सही है? एड क्रिएशंस बेसिकली क्या होती हैं? एड क्रिएशंस इट्स ऑल अबाउट कि जब आपने ऑडियंस को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया कि मेरी ऑडियंस क्या है, कैसे टारगेट करना है, क्या है, क्या एज होनी चाहिए, देन आप फिर जो है एक एड्स बनाते हैं, ठीक है? अब एड्स बनाने के लिए आप एड्स को क्रिएट करते हैं कि भाई उससे क्या वो, अब एड्स किस तरीके से हो सकते हैं? एड्स आप इमेज में भी कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, वीडियोस भी कर सकते हो, ठीक है? देन आफ्टर दैट आप बजट मैनेजमेंट करते हो। बजट मैनेजमेंट क्या फेसबुक एड एक्सपर्ट्स ये करते हैं कि आपका जो बजट को मैनेज करा जाता है, मतलब वो डिसाइड करता है कि किस कैंपेन को कितने बजट एलोकेट किया जाए। क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपनी बेसिक मार्केटिंग गोल्स को वो अचीव कर जाएंगे, इतना पैसा लगाया जाए कि भाई इतना यहाँ पर वो अचीव कर सके। अब यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट ए बी टेस्टिंग्स होती हैं। वैसे तो आज के टाइम पे ए बी टेस्टिंग बहुत कम ही लोग करते हैं, नहीं करते, बट ए बी टेस्टिंग का मतलब एक तरीके से टेस्ट करना वैसे जरूरी हो सकता है ए बी टेस्टिंग, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर होता ये है कि ना आप दो वर्जन बेसिकली बनाते हैं, एक दो एड्स बनाएंगे, एक वर्जन ए एड्स होगा, एक वर्जन बी एड्स होगा। और फिर वो आप देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एड ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, किसने ज़्यादा सेल्स करी, ठीक है? तो वो फिर आप उस हिसाब से फिर एड्स को जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग्स के अंदर क्या होता है कि एड्स आपने प्रॉपर्ली रन कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है? ये पूरा एक स्टेप है एड रन करने के लिए, एक्सपर्ट्स करते क्या हैं। फिर आप उसके बाद जो है ना कंटिन्यूसली उसकी परफॉर्मेंस को मार्केट करते हैं। परफॉर्मेंस मीन्स कि आप CTR देख रहे होते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंस देख रहे होते हैं, ROI देख रहे होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप ट्रैक करते हैं और फिर वो स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करते हैं कि रिजल्ट्स आपके क्या हों, इंप्रूव हो सके। अब ये जो मैं तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा भी मैं समझा देता हूँ। अब देखो यार, ये पूरा तुम्हारे पास एक हायरार्की है। एड्स का फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, फिर वहाँ पे आपके एड्स मैनेजर है, एड्स अकाउंट होता है जिसमें कैंपेनिंग होती हैं 3 कैंपेन्स में, आपके पास फिर एड सेट्स हैं, ठीक है?
आपके पास ये एड सेट्स है, और एड सेट्स के अंदर जो होता है वो एड चलता है, ठीक है। बट चलो, ये तो तुम लोगों को बाद में मैं और डिटेल में समझा दूंगा जब हम प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है तुम्हें। आरओआई क्या होता है? आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका सिंपल सी अगर मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करे और उसका बेसिकली मुकाबले में आपको कितना फायदा हुआ, ये आपका है आरओआई। कितने पैसे आपने इन्वेस्ट करे हैं, कितना आपको उसका फायदा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला याद करना होता है, फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितना पैसा लगाया और लगाने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज ऑल अबाउट आरओआई, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, तुम लोगों को फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। देखो, अब अगर मेरे पास 10,000 रुपये मैंने एक ऐड के ऊपर स्पेंड करे हैं, ठीक है, 10,000 रुपये मैंने लगाए, सही है। इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो प्रॉफिट, अगर मैंने 10,000 रुपये का ऐड चलाया तो ये मेरी क्या हुई? इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। प्रॉफिट मेरे पास जो आ रहा है, प्रॉफिट मेरे पास हुआ 15,000 का, तो उसका आरओआई क्या होगा? ठीक है, नीचे बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट मैंने 10,000 की करी, कर लो, ऊपर से आपने जो और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास 50% ओवरऑल आ जाएगा। कैलकुलेट करके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है ये करनी पड़ती हैं, क्योंकि एड्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं पूरा उसमें नहीं जा रहा डेप्थ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर में और ऐसी कैलकुलेशन आती हैं। ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं कि आरओआई कैसे कलेक्ट करना है आपने। आरओआई, फिर से बता रहा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और कितना आपको प्रॉफिट मिला। अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 15,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे फिर कितना 50% वहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा कि मैंने बेसिकली जो 10,000 रुपये स्पेंड किए, तो मुझे आपको जो है रिटर्न कितना मिला? रिटर्न 50% आपको उसका मिला है, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा हम सीख लेते हैं, ठीक है। वो होता है सीपीएम। क्या चीज़ है? सीपीएम, कॉस्ट पर माइल, ठीक है। सीपीएम का मतलब सिंपल सा ये होता है, ठीक है, कि आपने बेसिकली अपने एड्स को 1,000 लोगों तक पहुंचाने के लिए कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। 1,000 लोगों तक दिखाने के लिए आपको कितना पैसा बेसिकली लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और इसका भी बेसिकली फॉर्मूला होता है। इसका होता है एड कैंपेन, मतलब कॉस्ट ऑफ एड कैंपेन, ठीक है, नंबर ऑफ इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि अगर आपकी बेसिकली एक कैंपेन आपने रन किया, ठीक है, और उसको तकरीबन जो है 1 लाख इंप्रेशंस मिले, आपको 1 लाख बेसिकली जो है इंप्रेशन मिल गए, तो आपने उस कैंपेन पर जो है कितने स्पेंड करे थे? 5,000 रुपये आपने वहां पर स्पेंड किए थे, ठीक है। तो वो क्या होगा? ठीक है, 5,000 रुपये स्पेंड करे तो आपको बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे निकाल लोगे। मतलब सीपीएम का मतलब यही होता है कि आपने 1,000 लोगों तक जो है वो ऐड पहुंचाने के लिए कितना पैसा बेसिकली स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये? आरओआई समझ में आ गया, ठीक है। आरओआई, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, आपको भी प्रॉफिट क्या मिलेगा? कॉस्ट पर माइल, ऑल अबाउट आपने बेसिकली 1,000 लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब कि ए, एक आपने 1,000 लोगों तक पहुंचाया, तो मतलब कितना पैसा वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद इट्स ऑल अबाउट एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे हम पढ़ देते, जो कि हमारे पास एनालिटिकल रिपोर्टिंग के अंदर था, कि हमें क्या चीज़ परफॉर्मेंस में देखनी होती है। तो सबसे पहले सीटीआर, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको दिमाग में रखना है। सीटीआर, इट्स क्लिक थ्रू रेट। इसमें क्या होता है? क्लिक थ्रू का मतलब यही होता है कि कितनी बार आपकी पोस्ट पर क्लिक किया गया, ठीक है। और ये बताता क्या है यहाँ पे, कि मतलब कि ये ऐड जो है कितना आपके लिए इफेक्टिव है, कितना लोग उस पर जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इसका भी यही होता है कि आपके पास इसका भी होता है नंबर ऑफ। देखो, अगर तुम्हें ये चीज याद भी नहीं रहती ना, तो उसको अपने पास लिख लो। लिख लो कि कभी भी तुम्हें अगर कोई भी एड चला रहे हो और उसकी बाद ऑप्टिमाइजेशन करनी हो, तो ये भाई तुम्हारे दिमाग में रहे। ये याद तो रहेगा नहीं वैसे, बट फिर भी करते रहोगे तो तुम्हें दिमाग में रहेगा ये, कि भाई नंबर ऑफ क्लिक डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आपका सीटीआर है, ठीक है, मतलब कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट पर कितनी बार बेसिकली जो है वो क्लिक किया है। तो अब नंबर ऑफ क्लिक फॉर एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, कि अगर फेसबुक पर मैंने एक ऐड चलाया है, ठीक है, और मेरा एक प्रोडक्ट दिख रहा है। अब आपकी प्रोडक्ट को कितने लोगों ने देखा, वो क्या होता है? वो इंप्रेशंस होता है, ठीक है। वो बेसिकली आपके 1,000 लोगों ने बेसिकली वो देखा, ठीक है। अब 50 लोगों ने उस पर क्या किया? वो क्लिक कर दिया। तो सीटीआर आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे कि भाई क्लिक 50 लोगों ने किया, 1,000 लोगों ने मेरा देखा, कितने लोगों ने देखा? 1,000 लोगों ने। और यहाँ पे आप इससे ये कर सकते हो, ठीक है। अब टोटल आपके पास ये दो कैंसिल हो गया, और उसके बाद आपके 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 5%, ठीक है। तो इसका सिंपल सा यही मतलब हुआ कि आपके ऐड का 5% लोगों ने जो है वो क्लिक किया है, ठीक है। तो सीटीआर मतलब, अगर आपका सीटीआर जो है ना वो हाई है, तो समझ लो कि इसका मतलब ये कि आपका ऐड जो है रेलेवेंट और इंगेजिंग है, ठीक है। और आपकी ऑडियंस उस ऐड में जो है वो मतलब कि जो है ना उस ऐड में इंटरेस्ट ले रही है, सीटीआर अगर हाई होता है तो।
ठीक है, क्लियर हो गया? अभी तक मैंने तुम्हें 3 टर्म्स बताई हैं, ROI, CTR, CP, ठीक है, CPM। CTR कितने लोग आपकी पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपने देखना है। तो नंबर ऑफ इंप्रेशन फॉर एग्जाम्पल 1000 आपकी पोस्ट पर आए, 50 लोगों ने क्लिक किया, आप सिंपल से इस तरीके 5% आपका जो है वो है। अगर CTR आपका हाई होता है तो ये, ठीक है। ROI क्या चीज़ है? जितना आपने इन्वेस्ट किया, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट आपको है, प्रॉफिट क्या होगा? इट्स ऑल अबाउट ROI, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, एड्स, ठीक है। कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो बेनिफिट्स ले सकते हैं फेसबुक एड से, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, तो ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हो, क्योंकि आज के ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो आप, ठीक है, तो फेसबुक एड्स बेसिकली ना क्या करेगा, अपने ऑनलाइन स्टोर का बेसिकली ट्रैफिक इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है, और आप अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। लोकल बिजनेसेस भी होते हैं आपके पास। लोकल बिजनेस में क्या होता है, अगर आपका बिजनेस लोकल है, जैसे कि रेस्टोरेंट है या कोई लोकल स्टोर है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप फेसबुक एड्स आपको मतलब कि ना कोई भी लोकेलिटी के ना लोगों तक आसानी तक रीच करने में मदद करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एक एड्रेस नाज़माबाद पे चला रहे हो, आप चाहते हो कि सिर्फ नाज़माबाद के लोग जो है, तो आप रेडियस को उसके करके सिर्फ नाज़माबाद की जो है गिर्द, मेरा बेसिकली जो है ये एक लोकल स्टोर है, मैं सिर्फ नाज़माबाद तक ही चलाना चाहता हूँ, मैं आगे डिलीवर नहीं करना चाहता। वैसे स्केलेबिलिटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाना चाहिए, बट हमने सोचा है कि भाई हम सिर्फ नाज़माबाद तक ही रहें। तो बस आप उसमें एक लोकल बिजनेस के तौर पर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास सर्विस बेस्ड बिजनेसेस भी होती हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसे कि आपके पास चला रहे हैं, प्लम्बर है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिशियंस हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, कोई कोचिंग कंसल्टेंट है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करें, आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आप ज़्यादातर यहाँ पे लीड्स लेने में मदद करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इनको कोई एड्स वो तो चाहिए नहीं, लाइक्स वाइक्स नहीं चाहिए, इनको लीड्स चाहिए। इनको लीड्स क्या होता है, लीड्स भी अब देखो, लीड्स बहुत तरीके की होती हैं, ऑन बाउंड लीड्स, इन बाउंड लीड्स, ठीक है। एक आपके पास सिंपली आपके पास लीड्स भी होती हैं। अब असल में सिंपल जस्ट लीड समझ लो कि ये कोई ना कोई फॉर्म फिल आउट करेंगे, जिसके बिहाफ के ऊपर क्या होगा, फॉर्म जो भी फिल करेंगे वहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा, और फिर एक कोई भी सर्विसेज दे रहा है, इलेक्ट्रिशियन, फिटनेस ट्रेनर्स, वो आपसे कांटेक्ट करके आपके पिन पॉइंट्स समझ सकता है, पूछ सकता है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। इवेंट प्रमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इवेंट को प्रमोट करते हैं, तो वो फेसबुक एड्स का भी यूज़ करते हैं टिकट सेल्स करने के लिए। तो वहाँ पे वो सबसे पहले इवेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो एड्स को बेसिकली कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाने में मदद करने के लिए, या फिर फॉलोअर्स को ग्रो करने के लिए, इंगेजमेंट बढ़ाने का बेसिकली होता है। 6 टाइप के टोटल जो होते हैं वो एड्स के बेसिकली टाइप्स होते हैं, वो मैं आगे तुम लोगों को डिटेल करूंगा, वो अभी नहीं। मगर ये कुछ मैं आपके पास बिजनेसेस बता रहा हूँ। B2B बिजनेसेस होते हैं। अब ये तुम लोग सोच रहे होगे B2B क्या चीज़ है, ठीक है। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि भाई कितने लोग जो है इंटरेक्शन कर रहे हैं आपके बेसिकली कंटेंट के साथ, जैसे कि लाइक, शेयर, कमेंट या रिएक्शन, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो होता है, ठीक है। कितनी बेसिकली आपको इंगेजमेंट्स मिल रही हैं। रीच क्या होता है, रीच का मतलब सिंपल है कि आपकी पोस्ट या फिर ऐड को कितने बेसिकली लोगों ने देखा, कितने लोग देख रहे हैं वो रीच है, ठीक है। और कितने लोग लाइक, कमेंट, ये सारी चीज़ें, ये आपका इंगेजमेंट है। अब B2B बिजनेसेस क्या होते हैं, B2B बिजनेस का मतलब ये है कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो बेसिकली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरे बेसिकली बिजनेसेस को क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कस्टमर्स या कंज्यूमर मतलब वही चीज होती है, कंज्यूमर्स ही होते हैं, उनको सेल नहीं करते, ये बिजनेस टू बिजनेस होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक B2B एक मार्केटिंग एजेंसी है आपकी, ठीक है, जो कंपनीज को क्या कर रही होती है, जो कंपनी जैसे मैं, मेरी एक B2B कंपनी है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो है और एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। तो आपका बेसिकली मेन टारगेट ऑडियंस क्या होगा, वो बिजनेसेस होगा, जिनको ये चीज़ चाहिए, जिनको बेसिकली आपकी जो है मार्केटिंग को जो अपनी मार्केटिंग्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये B2B है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, B2B जो कंपनीज भी जो होती हैं फेसबुक एड से बेसिकली फायदा उठा सकती हैं यहाँ पे भी, और ये प्लेटफॉर्म्स लीड जनरेट करने के लिए जो है ना बहुत बेहतरीन है, और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर यहाँ तक तुम लोगों को मेरा बेसिकली जो है ये लेक्चर पसंद आया है, तो आई होप कि यार तुम लोग जो है ऐसे ही छोड़ के भाई वीडियोस को नहीं जाया करो। प्लीज़ एक छोटा सा जो है मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, एक प्रॉपर रिसर्च होती है, और फिर आप लोगों के रिलेटेड एक कंटेंट जो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। वैसे तो आपको फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट यूट्यूब्स के ऊपर बहुत लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको कराने वाले, बट एक प्रॉपर रिसर्च भी होती है कि एक बिगिनर लेवल में जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो किस तरीके से सीख सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू टिल दी, के वो एक प्रॉपर एक अपने आप को बिल्ड कर सकें, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ अपने पूरी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स में, कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारा एक टारगेट है कि 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला इसी चैनल से बहुत सारे एक सक्सेसफुल स्टोरीज भी आप लोगों की आए कि भाई हमने आपका ये कोर्स किया था एंड हमें जो है बहुत फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह। सो दिस इज द बेसिकली लास्ट वन कि भाई ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ऑलरेडी बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को ये चीज़ के ऊपर डिस्कस किया, मेरी ऑलरेडी हर वीडियोज़ में ये चीज़ के बारे में बात होती है, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग रेफर टू मेथड्स लाइक टीवी, रेडियो, प्रिंट, एड्स, बिलबोर्ड, ETC।
मतलब ये वो मार्केटिंग मेथड्स होता है जैसे आपके पुरानी मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेसिकली जो है ना उस पे देखते हैं। टीवीज पे देख रहे होगे आप, रेडियोस पे सुन रहे हो आप प्रिंट एड्स हो गया, ठीक है। प्रिंट एड इज ऑल अबाउट अखबार ये सब में देख रहे होते हैं, बिलबोर्ड्स पे देख रहे होते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर रीच जो होती है ना वो काफ़ी वाइड होती है, ठीक है, और ये काफ़ी महंगा भी होता है। अगर आप एक बिल बोर्ड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल तुम लोगों को दे देता हूँ। मैंने एक बिल बोर्ड लगाया है, ठीक है। तकरीबन मैंने वहां पर स्पेंड किया 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपीज स्पेंड किया। और बिल बोर्ड मैंने कहाँ पे लगाया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वहां पे मैंने लगाया। टोटल लोग मेरे कितने देखेंगे उस बिल बोर्ड को, अगर मैं, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग हम इसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो शामिल होती हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि आपके पास फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ठीक है, इन सब पर आप जो है वो की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। आपके पास एक टारगेटिंग, बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग होती है, और आप इसको एक मेजरेबल आपको रिजल्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको मेजर कर सकते हो। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, 1 लाख के अंदर कितने लोगों ने आपका देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल 50,000 लोगों ने आपका ये बिल बोर्ड को देख लिया, ठीक है। अब 50,000 लोगों में आपके ये कितने लोगों ने कन्वर्ट हुए, आपकी कन्वर्जेंस क्या हुई, मतलब कितने लोगों ने सेल्स ली। टोटल ऑर्डर्स आपके पास 50 आए, ठीक है, बल्कि 50 भी बहुत ज़्यादा बता दिए, 20 ऑर्डर आ गए, सही है। और यहाँ पे आप ट्रैक भी नहीं कर सकते कितने लोग देख रहे हैं। अब उसी तरीके से अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग या फिर फेसबुक एड्स पे आऊँ, मैं वहाँ पर अगर इतने ही पैसे लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए लगाए मैंने, और अगर मैं प्रॉपर वहाँ पे जो है पूरी मॉनिटरिंग करूँ, हर चीज़ करूँ मैं प्रॉपर, यहाँ पे आपके पास इट्स ऑल अबाउट, अगर इधर आपके पास जो है 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 50 ऑर्डर्स आपके आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कहानी होती है, ठीक है, जो कि तुम लोगों को समझनी होती है, क्योंकि बिल बोर्ड्स के अंदर आपके पैसे बहुत लगते हैं, 1 1 लाख रुपए। अब अगर तुम यही चीज़ सस्ते में भी कर सकते हो, अगर तुम तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 तक तुम अपना जो है, ठीक है, एक प्रॉपर एक एजेंसीज पे आओ और वहां पर एक एड चलाओ। और एड्स किस चीज़ का हो, एड्स बेसिकली तुम्हारा फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा शॉप का हो, तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि जो तुम ट्रेडिशनल के अंदर चला रहे हो ना, जैसे बिल बोर्ड्स के अंदर, अगर तुम्हें 10 दिन के अंदर 1 लाख रुपए लगाने के बाद 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये तुम अगर प्रॉपर एड्स की ऑप्टिमाइजेशन करोगे ना, तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि, ठीक है, इधर मैं तुम्हें सिंपली बता रहा हूँ कि एड्स के अंदर ना जो तुम सोशल मीडिया पे करोगे वहां पे तुम भाई 30 ऑर्डर्स आराम से ले सकते हो। 1 लाख अगर लगोगे 30 प्लस ऑर्डर्स ले सकते हो, उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स में भी हमने जो है किया हुआ है कि ट्रेडिशनल के अंदर जैसे ब्रॉडकास्टिंग $75, $125, ठीक है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और डायरेक्ट मेल करवा रहे हो, तो ये टोटल आपके पास ये कॉस्ट टू रीच मतलब 1,000 ऑडियंस तक जा रहा है। अब उसी तरीके से अगर डिजिटल पे जाओगे, तुम्हारे पैसे जो कॉस्ट है ना वो कम होगी, आप 1 लाख में नहीं, आप उससे कम पे जाओगे। अब सर्च करवा रहे हो सोशल नेटवर्किंग में, टोटल $35 के अंदर ये पूरा, मतलब टोटल $60 में तुम्हारा पूरी ऑडियंस, 1,000 ऑडियंस तक तुम पहुंच सकते हो, ठीक है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बेसिकली फायदा ये होता है, प्रोज ये होता है कि आप बेसिकली ऑडियंस वाइड रीच होती है, मतलब और लोग जो होते हैं ना मतलब इससे ज्यादा बेसिकली ट्रस्ट करते हैं। लेकिन यार मैं तुम्हें बताया ना कि ये काफी एक्सपेंसिव होता है और टारगेटिंग जो होती है इसकी काफी लिमिटेड होती है। अब उसी तरीके से अगर मैं तुम लोगों को ये बता दूं, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा है, डिजिटल मार्केटिंग का ये फायदा है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। आप इसके अंदर टारगेटिंग जितना चाहो, मतलब कि आप इसकी जो है मेजर कर सकते हो, क्या है, मेजरेबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग डिमांड करती है, ठीक है, और कॉम्पिटिशन भी क्या है आज के टाइम पे ज्यादा है, सही है। तो ये बेसिकली हमारा एक आज का डे 2 था, ठीक है। एक सोशल मीडिया का हमने कि स्टार्टिंग वो देखा है, हमने सिंपल पढ़ा कि भाई क्या क्या चीज़ें, कन्वर्जन, सीपीएम, ठीक है, आरओआई, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसके ऊपर डिटेल डिस्कस आउट करेंगे। और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई, डू कमेंट, लाइक्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो ये सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं, स्किल्स करना चाहते हैं टू द 10x ऑफ ग्रोथ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दुआ में याद रखना और अपना बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।